क्या आप लोग एक सत्ता के पाने के लिए अपनी सारी पार्टियों को मिला नहीं सकते? देखिए बहन जी को अब चंद्रशेखर भाई आज का साथ देने की आवश्यकता है। बहन जी होगी हमारी माँ जी, वे हमारे बहन जी महापुरुष हैं। बहन जी से ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री हमारे मोदी बैठे हैं जिन्हें आप प्रचार कर रहे हो। बहन जी सुकारी नहीं करी चंद्रशेखर आजाद, जो क्या किया जाए? बहन जी सुकार करे तो ये बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी ने एक बहुजन जागो मार्च निकाला है, जिसमें बहुजन समाज के नेताओं को एक करने के लिए पूरे देश में निकाला जा रहा है और इस सारे नेता एक मंच पर एक झंडे के नीचे लाएंगे। कब तक? कुछ समय की बात है, जरूर जाएंगे। उनके जो उन्हें जू नहीं रैंक पा रहा है ना, उसके समाज का दर्द बताएंगे हम उन नेताओं को। बड़े हो जाएंगे नहीं रैंक के, वो ही खून पिएंगे। फिर भी हम संघर्ष करेंगे। जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा जय भीम के नारों से। जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा जय भीम के नारों से। जय भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए हो आप लोग? मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले से। मध्य प्रदेश से आए हो जी। दिल्ली में किस लिए आए हो? ये SC/ST के जो क्रीमी लेयर लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके प्रोसेस में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया गया था। जब न्यायालय ने आपको मान लिया कि आप लोग जो है क्रीमी लेयर से ऊपर उठ गए, तो मानते क्यों नहीं हो न्यायालय की बात? ऐसा नहीं है, ये हमें एक झमेला बताया जा रहा है। असलियत ये है कि हमारा अगर ऐसा होता तो 3000 साल पहले से जो जनरल वर्ग है उसका कूटा हमेशा चला आ रहा है, तो उसमें भी छांट करिए ना, उनका भी क्रीमी लेयर उनका देखिए। करेंगे, वो तो सत्ता में बैठे हैं ना। बात तो यही है ना। क्षमता ही नहीं पढ़ते हो? यस। कितने पढ़े लिखे हो? हाँ, मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन हो? किससे कर रखी है ग्रेजुएशन? BSc बायो से। BSc बायो? क्या कौन पूछता है BSc बायो? नहीं पूछता, बिल्कुल। टेक्निकल क्यों नहीं किया? क्योंकि क्योंकि क्षेत्र का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बिगाड़ रखा है। क्षमता नहीं है। क्षमता है, काबिलियत है। पढ़ते नहीं हो। काबिलियत है हम में, काबिलियत नहीं है। लेकिन हमारी काबिलियत को हमेशा रोका जाता है। काबिलियत होती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते, मेहनत करते और IT वगैरह में सिलेक्शन होते। किया कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रखा है सरकार ने। और हर सरकार को दोष देते हो? बिल्कुल। आप बटे हो, सरकार बना लो, एकजुट हो जाओ। इसलिए तो हो रहे हैं ना। सरकार को दोष क्यों देते हो? बिल्कुल हम लोग एक ही हो रहे हैं। बहुजन सरकार को दोष, बहुजन एक होकर ही दिखाएगा और अपनी खुद सत्ता बनाएगा। बाबूजी कब तक मतलब कब तक बैठे रहोगे? अब एक होने का समय आ गया। कब? संघर्ष बहुत हो गया, अभी संघर्ष अंतिम चरण पे। अभी संघर्ष बहुजन पूरा एक होगा और भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसके बाद पूरा बहुजन समाज एक होके इस सत्ता के जो है दलाल जो बैठे मनवादी विचार सरणी के लोगों को, अम्बेडकरवाद विचार सरणी, ये खत्म करेंगी और जरूर करेंगी। इसके लिए इससे पहले बहन जी आपकी मनवादी, बहन जी को आप लोगों ने जो मनवादी बता दिया, आप लोग बहन जी को गालियां देते हैं, आपका समाज बहन जी को गाली देने लगा। गलत आरोप है। बहन जी को बहन जी को नेतृत्व, गलत शब्द बात समझिए, बहन जी नेतृत्व है। में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व सीधा और सरल, सभी को न्याय देने के लिए है, इसलिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। जिस घर का मुखिया बैठा हो, जिस घर का मुखिया बैठा हो, उस घर के मुखिया को छोड़कर अगर आप नई सत्ता बनाना चाहोगे तो क्या सत्ता हासिल कर लोगे? बाबा साहब के जो विचार थे, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, उसी परिभाषा को लेके हुए साहब कांशीराम चले, उसी को लेके भाई चंद्रशेखर आजाद चल रहे। इसीलिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आगे चलना चाहते हैं और पूरे देश में। भाई से कभी आपने कहा कि एकजुट हो जाओ, पार्टियों को एकजुट कर लो तभी सत्ता ले पाओगे? भाई वो चीज के लिए, सब चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब चीज की कोशिश। हम महाराष्ट्र से आए, क्यों इतने दूर से आए? 1700 किलोमीटर क्यों आए? जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा दी नागपुर में, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। महाराष्ट्र का माजी महाराष्ट्र महासचिव हूँ। आप महाराष्ट्र से आए हो, महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर जी अलग पार्टी बनाए हुए बैठे हैं, उनकी सोच अलग, नहीं देते। उनकी सोच अलग है।
भीम बाबा भाई चंद्रशेखर आजाद की सोच बहुजन लोगों के, वंचित लोगों के, महिला, कोई भी महिला हो, कोई भी समाज की महिला हो, तो दबी कुचले उनको न्याय दिलाने लेके भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। तो सर एक बात बताइए, जब तक आप जो है अपनी एक पार्टी के एक छत के नीचे नहीं आओगे, सत्ता कैसे पालोगे? बिल्कुल भाई। मोदी जी 39 पार्टियों को मिला रखे हैं। मोदी जी 39 पार्टियों को मिलकर सत्ता बना रहे हैं। मोदी मुखौटा है, बेटा तो अपनी बहन जी को मुखौटा बनाओ ना। मोदी भाई चंद्रशेखर है, भाई चंद्रशेखर है, युवा है, आगे चल एक सीट लेके, एक सीट पे आप लोगों ने एक ही सीट होती है, जिसकी सत्ता बनाई उस सत्ता को भगा दिया। सीट एक ही बीजेपी की सीट थी क्या? गुलाम बनने बीजेपी की सीट 2 सीट थी, 100 साल इंतजार करो फिर आप। 100 साल पहले की थी, दो सीट कब की? 100 साल बीजेपी की 2 सीट कब थी? बीजेपी को सत्ता आने में कौन? हमको नहीं लेंगी, क्योंकि बीजेपी बहुजन की 85% है, तो बहुजनों को लगेंगी नहीं। बहुजन आने वाले 5-10 साल में इस देश में शासन कर दिया। भाई चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर, आप सत्ता लेके क्या करोगे? सत्ता लेके हम जो इस देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, हक वंचित समाज के जो लोग हैं उनके लिए हम सबसे पहले सुविधाएं करेंगे, उनके अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। उनको वो जो आज अमीर लोग अमीर होता जा रहा है और वो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन आज गरीब इस देश में गरीब होता जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि इस देश में बैठे मनुवादी सत्ता के लोग ये नहीं चाहते इस देश का गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय का लोग आगे जाकर और इस तरीके से मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जी पाए। उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए हम लोग बहुजन समाज को एक कर रहे हैं। और अभी वो तो कहेंगे कि जो है चंद्रशेखर जी के साथ, जो बहन जी के साथ है वो चंद्रशेखर जी के साथ नहीं, और जो चंद्रशेखर जी के साथ आप लोग घूम रहे हो तो आप बहन जी के ये साथ बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं। और भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी नहीं कहा है, बहन जी को हमेशा आदर्श भैया को कहो बहन जी के पास जाएं, पैर छुएं और भैया तैयार खड़े हैं। आपके माँ बाप बुलाते हैं अपने पास, अपने आप जाते हो? आपको जब जरूरत होती है अपने पास जाते हो ना। बहन जी नकार दिया गया है, नहीं नकार दिया जाने। वो आरएस के आदमी क्या किया जाए? बहन जी आरएस के आदमी है, आरोप लगाया बीजेपी के आदमी है, क्या बहन जी और क्या? यही तो दिमाग में भर दिया। बहन जी कह रही है ना चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, उन्होंने समाज तुम्हारा संभाल रखा, वो आरएसएस की उन्होंने बात बनाई ना बहन जी। बहन जी आरएसएस के आदमी है ही मेरी गल सुनो, आप बताइए बहन जी। यही तो काले बारे में सवाल करना कर ला कोई। यही तो समझ की बात है कि आप बताइए, जो लोग कुछ कह रहे हैं बहन जी आरएसएस की हैं, कैसे आरएसएस की? देखो हमारे लिए काम करती है। बहन जी हमारी नेता है और चंद्रशेखर आजाद हमारे नेता है, हम उनके लिए भी। तो जब तक आप अपने लीडर के नीचे नहीं काम करोगे तब तक कैसे होगा? हमारे नेता बोलते हैं कि हम बहन जी हमारे साथ खड़े हो, हम उनके साथ खड़े हो, हम उनसे कोई विरोध नहीं करते। बीजेपी की एक पार्टी नाम बीजेपी और उसके साथ 39 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, सत्ता संभाल रही हैं। क्या आप लोग एक सत्ता के पाने के लिए अपनी सारी पार्टियों को मिला नहीं सकते? देखिए बहन जी को अब चंद्रशेखर भाई आज का साथ देने की आवश्यकता है। बहन जी होगी हमारी माँ जी, वे हमारे बहन जी महापुरुष हैं। बहन जी से ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री हमारे मोदी बैठे हैं, जिन्हें आप प्रचार कर रहे हो। बहन जी सुधार ही नहीं करी चंद्रशेखर आजाद जी, क्या किया जाए? बहन जी सुधार करें तो। ये आपने जो बात कही है कि बहुजन समाज के नेताओं को एक करने के लिए बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी ने एक बहुजन जागो मार्च निकाला है, जिसमें बहुजन समाज के नेताओं को एक करने के लिए पूरे देश में निकाला जा रहा है। और इस तरह से हम लोग कामयाब भी होंगे, जरूर टाइम लगेगा लेकिन करेंगे जरूर। एक दिन सारे नेता एक मंच पर एक झंडे के नीचे लाएंगे। कब तक? कुछ समय की बात है, जरूर जाएंगे। उनके जो उन्हें जो नहीं रैंक पा रहा है ना, उसके समाज का दर्द बताएंगे हम उन नेताओं को। बड़े हो जाएंगे रैंक के, वो ही खून पिएंगे, फिर भी हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष करते रहोगे, जुओं को जो है पालते रहोगे, पालो जुओं को। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी भी संघ या कुछ करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हमारा अभी तुम्हारा पहले संविधान खत्म कर दिया, संविधान में क्या रह गया? कानून बदल दिया 1 जुलाई से। हाँ बदल दिया। अब तुम्हारे संसद का यानी कि जो है न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का झंडा बदल दिया, संविधान को झंडे के नीचे कर दिया। जी किसके नीचे? संविधान। कानून जो है उसके ऊपर कर दिया, जबकि कानून संविधान से है। ठीक है, जो संसद में जितने बैठे हैं वो सब संविधान के द्वारा हैं, और जितने न्यायालय में बैठे हैं वो सब संविधान के द्वारा हैं। संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन अब जो झंडा लगा दिया, झंडे में संविधान नीचे कर दिया।
तो इसी कैसे की तो संभालोगे? लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। क्या तुम्हारे चंद्रशेखर भाई ने एक शब्द बोला उसके लिए? बोल रहे क्या, हर जगह बोल रहे, उनकी टीम बोल रही है, क्या झंडे के लिए नहीं बोला अब तक? हर चीज बोले। झंडा भी तो नीला ही हुआ है ना, झंडा भी तो नीला लगा है वहाँ पे। तो नीले झंडे से क्या है? नीला झंडा तुम्हारी पहचान ही है। अरे उसमें मनुवाद लिख दिया, अरे मनुवादी तो यही उसमें मनुवाद लिख दिया। मनुवादी तो उससे भी बोला जाएगा, हर काम धीमे धीमे किया एक नेता क्या क्या कर रहा, धीमे धीमे चेंज होगा ना हर चीज को। अम्बेडकर जी अकेले थे? हाँ तो बाबा साहब के ही राह पे चल रहे हैं ना, बाबा साहब के ही राह पे चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। हर चीज थोड़ा बाबा समय साहब ने तो लगेगा। कहा था संगठित रहो, आप लोग तो अलग तो संग नहीं, संगठित है। संगठित चंद्रशेखर कहाँ आजाद जी हो? हर जाति धर्म को लेकर चल रहे हैं, हर जाति चंद्रशेखर आजाद जी बहुजनों के नेता हो रहे हैं। ये नहीं दलितों के नेता सिर्फ हैं, वो हर जाति धर्म, मुस्लिम कोई भी, ईसाई हो कोई भी हो। साथियों, आप लोगों ने इस समाज की जो बातें सुनी, आप लोग कितने सहमत हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।